अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक बुज़दार। आज की वीडियो बहुत अहम है। इसमें जो केस स्टडी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, शायद ये यूनिवर्सिटीज़ की किताबों में, शायद ये कॉलेज की किताबों में 5-6 साल बाद आ जाए, लेकिन हम इसको आज डिस्कस कर रहे हैं। ये फ्रेश है और इसमें बहुत ज़्यादा सबक हैं उस शख्स के लिए जो इंसानी नफ्सियात को समझना चाहता है, उस शख्स के लिए जो ऐसा कारोबार बनाना चाहता है जो उसके मर जाने के बाद भी ज़िंदा रहे। दोस्तों, फोर्ब्स एक अदारा है। वो अदारा हर साल दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात का लिस्ट जारी करती है। पिछली 2 दहाइयों में जो शख्स उस लिस्ट में सबसे अमीर तरीन शख्स के तौर पर ज़्यादा बार आया है वो है बिल गेट्स, और पिछली 1 दहाई से वो दुनिया के 10 अमीर तरीन शख्सियात में मुसलसल आ रहा है। बिल गेट्स ने ये अनाउंस किया है ट्विटर पे कि वो अपनी वाइफ से 27 साला रकाबत के बाद डाइवोर्स ले रहा है या डाइवोर्स दे रहा है। वो आपस में डाइवोर्स पे म्यूचुअली एग्री करते हैं कि अब हमने अलग होना है। किस लिए? इसलिए कि हम एक दूसरे को प्राइवेसी दे सकें, हम अपनी अपनी ज़िंदगी जी सकें। दोस्तों, इस वाक़ये का बहुत बड़ा असर है उन लोगों के ऊपर जो बिल गेट्स को बार बार एक आइडियल शख्सियत के तौर पर पेश करते थे कि बिल गेट्स बहुत अहम शख्सियत हैं दुनिया के। रिलेशनशिप मैनेजमेंट टिप्स में भी बिल गेट्स की बात चली जा रही है। जनाब, आइडियल बनाए जा रहे हैं लोग उसको, हत्ता कि कुछ हिंदुस्तान के एरियाज़ में उनको पूजा भी जाता है। लेकिन दोस्तों, इंसानी नफ्सियात के बारे में हमें बहुत कुछ समझने को मिला। सबसे पहली बात उन लोगों को सोचनी चाहिए जो कहते हैं पैसा दुनिया में सब कुछ है। उनसे पूछिए, क्या पैसा बिल गेट्स की मदद कर सका अपनी वाइफ को अपने साथ रखने में? या अगर पैसा सब कुछ है तो क्या बिल गेट्स की वाइफ ने लालच में कि मैं दुनिया के अमीर तरीन शख्स से शादी कर चुकी हूँ तो उसको छोड़ने की ज़रूरत है? ये वाक़या पहली बार नहीं हुआ दोस्तों। दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात में एक शख्सियत जेफ बेज़ोस, अमेज़ॉन के मालिक हैं, उनकी वाइफ ने भी डाइवोर्स लिया। तो यहाँ हमें इंसानी नफ्सियात के बारे में बात समझ आती है। वो ये है कि पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है। मैं हरगिज़ पैसे की जो वैल्यू है उससे डिनाई नहीं कर रहा, क्योंकि ज़िग ज़ैगलर ने कहा था कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन ये इतनी अहम है कि अगर ऑक्सीजन के साथ रैंक की जाए तो ये शायद ऊपर ऑक्सीजन के साथ रैंक होगा। बट ये सब कुछ नहीं है। इस केस स्टडी में हमने ये बात समझ ली। दूसरी बात जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि ज़्यादातर लोग परेशान हो रहे हैं कि बिल गेट्स की बिज़नेस का अब क्या बनेगा, क्योंकि 50% पार्टनर वो है, 50% पार्टनर वो ये है। कहीं ऐसा ना हो कि माइक्रोसॉफ्ट की 2 शाखें बन जाएं। बिल गेट्स और उसकी वाइफ ने दुनिया में 50 बिलियन यूएस डॉलर्स, बहुत बड़ी अमाउंट है। हमारे जो बरसगीर में इंडिया और पाकिस्तान के, यहाँ तक बांग्लादेश के, वो IMF के पास 10-10 बिलियन डॉलर के लिए हाथ फैलाते फिरते हैं, उनकी खातिर अपनी पॉलिसियाँ चेंज करते हैं। दोस्तों, 50 बिलियन बिल गेट्स फाउंडेशन ने फिलैंथ्रोपिक, खैराती, चैरिटी काम में दिया है। ये 50 बिलियन यूएस डॉलर्स दुनिया में पोलियो ख़त्म करने में कामयाब हुए, दुनिया में मुख्तलिफ़ अमराज की वैक्सीन, दुनिया में मुख्तलिफ़ चीज़ों पे रिसर्च, हत्ता कि जो सीरम है इंडिया में उसके लिए, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए $मिलियन बिल गेट्स फाउंडेशन ने दिए हैं। बिल गेट्स मुसलसल इंसान के सेहत को बेहतर करने के लिए, दुनिया के मुख्तलिफ़ अमराज को डील करने के लिए फ़ंडिंग देता रहा है, और काफ़ी सारी उसकी फ़ंडिंग बरसगीर के लिए, नाइजीरिया के लिए, उन एरियाज़ में जहाँ पे लोग गरीब हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए रही हैं। अब बहुत से लोगों का कंसर्न ये है कि बिल गेट्स फाउंडेशन का क्या बनेगा। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि यार, जो इनका फिलैंथ्रोपी का वर्क है, खैराती वर्क है, उसमें क्या बनेगा? क्यों? क्योंकि गेट्स फाउंडेशन जो खैराती वर्क है उसमें उसकी बीवी का भी नाम है। तो इन दोनों का ये जो ब्रेकअप है, ये कहीं बिजनेस पे इम्पैक्ट तो नहीं करेगा? इस पे वॉल स्ट्रीट ने भी अपना आर्टिकल छापा है, ब्लूमबर्ग ने भी इसी के ऊपर बात की है। उनके आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, और मेरा अपना जो बिज़नेस एनालिसिस है वो ये है कि इसका बिजनेसेस पे या फिलैंथ्रोपिक वर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिज़नेस पे तो 100% इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो लोग अपने बिज़नेस को मेंटेन रखना चाहते हैं वो कभी भी अपना बिज़नेस अपने बच्चों के हवाले नहीं करते। अब इनके 3 बच्चे हैं, उन्होंने ये हरगिज़ नहीं कहा कि ये कंपनी ये बच्चा ले ले, ये कंपनी ये बच्चा ले ले। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक प्रोफेशनल बंदे को, जो बिल गेट्स के साथ काम करता था, जो माइक्रोसॉफ्ट के काम को समझता है, जो सॉफ्टवेयर बिज़नेस को समझता है, जो टेक के बिज़नेस को समझता है, उसको कंपनी का CEO लगा दिया।
ये बहुत आम ट्रेंड है यूरोप और यूएसए में। इस वजह से वो कंपनियां बहुत तरक्की करती हैं। अंदाज़ा लगाएं, गूगल का जो सीईओ है लैरी पेज, उसने अपने ख़ानदान के किसी बंदे को उस कारोबार के लिए नहीं लगाया, बल्कि उसने इंडियन सुंदर पिचाई को पहले गूगल का, उसके बाद अल्फ़ाबेट का जो है ना सीईओ लगा दिया है। तो ये तो आपने बात समझनी है कि कारोबार, जो मेन कारोबार है बिल गेट्स फाउंडेशन का, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस डाइवोर्स से। आपको सीखने को भी एक बात मिल रही होगी कि अगर आप बिज़नेसेस को मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपने प्रोफेशनल लोगों को हायर करना है ताकि बिज़नेसेस ओवर द ईयर्स रहें। पाकिस्तान और इंडिया में बिज़नेसेस ख़त्म हो जाती हैं। वजह यह है कि बाप अपना बिज़नेस बेटा चाहे जितना भी नालायक हो उसके हवाले कर देता है और वो फिर उसको बेच के खा जाता है। अच्छा, अब दूसरी साइड है खैराती काम। हाँ, फिलैंथ्रोपिक काम में मेरे ख्याल में फ़र्क पड़ेगा। अल्दो बिल गेट्स ने और जो उनकी वाइफ है, उन्होंने ये कहा है कि इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे जो चैरिटी का काम है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस पर फ़र्क पड़ेगा। वजह क्या है? वजह ये है, लोग इन दोनों को एक आइडियल शख्सियत के तौर पर देखते थे। आप अगर टेड टॉक्स देखते हैं तो टेड टॉक्स में बिल गेट्स और उसकी वाइफ का एक स्पीच था जो दुनिया के लोगों ने बहुत सराहा। लोग उनको आइडियल के तौर पर लेते थे। इस रिलेशनशिप को लोग आइडियल रिलेशनशिप के तौर पर लेते थे। लोग कहते थे, देखें जनाब कितने खुश हैं, 3 बच्चों को पाला। बच्चों को कैसे पाल रहे हैं? अक्सर आर्टिकल छपते हैं, बच्चों को टेक्नोलॉजी यूज़ करने नहीं देते, इनके बच्चे जाकर किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं ताकि इंसानी वैल्यूज़ को सीखें। तो क्या था पर्टिकुलरली, हम जो लोग जो जहनी ग़ुलामी का शिकार हैं, यूरोप की हर केस स्टडी को हम आगे आगे फारवर्ड करते हैं और ये समझते हैं कि हमारे लोग थोड़े से लो कैटेगरी के हैं और दूसरे लोग जो है ना, अमेरिकन लोग, वेस्टर्न लोग बड़ी कैटेगरी के हैं। ये सिर्फ बरसगीर का मसला नहीं है, इस चीज़ के ऊपर एक पूरा सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर में, उसको कहते हैं ओरिएंटलिज़म। उस पर मैं किसी दिन बात करूँगा कि वो कैसे मीडिया के थ्रू कॉलोनियलिज़म के बाद, हमें ग़ुलाम रखने के बाद भी जो वेस्ट है, यूरोप है, अमेरिका है, वो एक कल्चरल हमारे ऊपर एक डोमिनेंस रखता है अपने मूवीज़ के थ्रू। और हमारे जो मूवी बनाने वाले हैं वो भी उसको कायम रखते हैं। ठीक है, गोरे को अच्छा दिखा दिया, देसी बंदे को बुरा दिखा दिया, हम करते हैं। तो उसकी वजह से इन लोगों का एक डोमिनेंस रहता है, जिसकी वजह से उनका कल्चर प्रमोट होता है, जिसकी वजह से उनके कपड़े प्रमोट होते हैं और उसके बदले में हमारे कपड़े हमेशा डाउनग्रेड हम दिखा रहे होते हैं। किसी को गरीब दिखाना है शलवार कमीज़ में दिखा दो, किसी को अमीर दिखाना है तो जीन्स में, पैंट्स में दिखा दो। तो ये एक चीज़ है जो कि ओवर द ईयर्स रही है। मुझे लगता है इस ब्रेकअप से फिलैंथ्रोपिक वर्क में फ़र्क पड़ेगा। लोग जिस तरीके से आइडियल लेते थे बिल गेट्स को या इस फाउंडेशन को और फिर चैरिटी देते थे, उस पे भी लाजमी फ़र्क पड़ेगा। और क्योंकि इसमें दोनों का मिशन था, दोनों इसमें इन्वॉल्व थे। एक जा रही है नाइजीरिया तो दूसरा जा रहा है इंडिया, तो और दूसरा कांटेक्ट कर रहा है उस प्राइम मिनिस्टर को, तीसरा जो है ना बच्चों के साथ जाके झुग्गियों में एजुकेशन दे रहा है। तो इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो 2 चीज़ें हमने सीखी हैं इस वीडियो से। पहली बात, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग। सेकंड थिंग इज़, अगर आप बिज़नेस को मेंटेन रखना चाहते हैं तो उसको प्रोफेशनल्स के हवाले करें, बच्चों के हवाले ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।